जय हिंद। आइए कुछ हम ऐसे पार्लियामेंट्री टर्म्स को, वर्ड्स को आज हम डिस्क्राइब कर कर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट जब भी सेशन में होती है तो कई एक बार या फिर कई एक बार जब हम पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स को लिख रहे होते हैं उस वक्त हम इस टर्म से गुजरते हैं और ये पॉलिटिकल टर्म्स के डिफिनीशन और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक टर्म होता है। जैसे जो मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं उनकी अपनी एक मेडिकल टर्म होती है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं उनकी अपनी एक टेक्निकल टर्म होती है। ठीक उसी प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं जो कि पार्लियामेंट में इसका जो है यूज होता है। तो जब भी हम पार्लियामेंट चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स से कोई क्वेश्चंस आता है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर्स में हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को यूज करते हैं, जैसे कि समनिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। आगे है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तीसरा है एडजॉर्नमेंट, चौथा है एडजॉर्नमेंट सिंटाई और पांचवा है प्रोरोगेशन। इज दैट क्लियर? तो ये 5 स्पेसिफिक पॉलिटिकल टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि समनिंग। देखते हो कभी कभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि पुलिस के द्वारा उसे समन भेजा गया है, तो मतलब समन का हिंदी होता है बुलावा भेजना, किसी को बुलाना, किसी को समन करना। कोर्ट के द्वारा कई बार जो है ना नोटिस भेजा जाता है तो वह भी एक प्रकार का समन होता है, ठीक है, कि कोर्ट के द्वारा उसे समन आया है। तो मतलब लोकल लैंग्वेज पे हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन सेशन का समन होना, पार्लियामेंट का समन से क्या संबंध है या फिर समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं? तो इसका हिंदी मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसे समझने में आसानी हो। समन मतलब बुलावा भेजना। इज दैट क्लियर? देखो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार है। प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, कह सकते हैं कि पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो कह सकते हैं पार्लियामेंट के हाउस को समन करना और प्रोरोगेशंस, यह दोनों अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। क्लियर है? प्रेसिडेंट के नोटिस के बाद ही, प्रेसिडेंट के समन के बाद ही पार्लियामेंट की जो दोनों सदन है वह मीट करती है, ठीक है। तो समनिंग का मतलब होता है प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब कोई स्पेसिफिक और फिक्स डेट और टेन्यूर नहीं होता है, लेकिन समय समय पर, क्योंकि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है तो इसका चालू रहना आवश्यक है। समय समय पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है, तो जैसे जैसे स्थितियाँ, इन्वायरमेंट, वातावरण बदलता है, नए नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने लिए नए नए कानून को भी बनाते हैं। जैसे 1947 में ड्रोन नाम का कोई चीज़ नहीं था, तो ड्रोन से संबंधित नियम कानून नहीं थे, लेकिन जब अब 2021 आ गया तो ड्रोन आया, तो ड्रोन से संबंधित कानून आए। उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो जो है कह सकते हैं कि आईटी रूल्स नहीं थे हमारे पास, क्योंकि आईटी और टेक्नोलॉजी उतना हाईली डेवलप्ड नहीं था। अब आईटी रूल्स आ गया, आईटी गाइडलाइंस आ गए। तो समय समय पर जैसे जैसे चीज़ें बदलती है, अब जैसे डाटा प्राइवेसी रूल्स, ठीक है, वो है डाटा प्राइवेसी रूल्स। इससे पहले डाटा के बारे में कुछ कोई नहीं जानता था आज के 10 साल पहले, लेकिन अब डाटा इज़ अ न्यू ऑयल। तो अब है कि डाटा से संबंधित रूल्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय और परिस्थितियां बदलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। वो किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधायिका का कार्य करती है। तो इसलिए उसका मीट होना आवश्यक है ताकि वह लेजिस्लेटिव ऑर्गन होते हुए अपने लेजिस्लेटिव फंक्शंस को वो चला सके। और इसके लिए कौन समन भेजते हैं, कौन बुलावा भेजते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा यह बुलावा जाता है कि आइए आप हाउस को जो है अब मीट करें और जो नई चीज़ें जो है डेवलप्ड हो रही है, नई सोसाइटी की मांग है कि नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन में भी आप अप टू डेट रहें, नई नीतियों को, पॉलिसी को, स्कीम्स को फ्रेम करें। इज दैट क्लियर? तो समन ईच हाउस, ईच हाउस मतलब 2 ही हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, टू मीट मैक्सिमम, ठीक है, ताकि वो मीट कर सके, मतलब मिले आपस में। मिलना के मतलब है कि हाउस चले। तो देखते हो राज्यसभा या लोकसभा का जब भी सदन प्रारंभ होता है तो सबसे पहला जो है भाषण जो है साल के प्रथम मतलब फर्स्ट सेशन में वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। इज दैट क्लियर? देखो एक चीज़, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया जा रहा था, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेमर्स थे, ठीक है, जो भी मतलब उस वक्त के लॉ मेकर्स थे, उन्होंने कहा कि हम
इस पार्लियामेंट की मीट को कम से कम 6 महीने में एक बार तो जरूर करें, ठीक है। क्योंकि हर एक दिन जो है सदन में बैठकर सारे मेंबर और कह सकते हैं कि संसद अगर सदन में ही बैठे रहेंगे तो वो अपने लोगों से मिलेंगे कब, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों को जानना, उनसे मिलना, उनके कह सकते हैं कि फंक्शंस वगैरह में शामिल होना, आखिर वो एक जनप्रतिनिधि हैं तो उन्हें जनता के पास भी रहना होता है हमेशा। वो तो दिल्ली में बैठ के पार्लियामेंट में ही कानून नियम नहीं बनाएंगे, कभी कभी तो वो ग्राउंड पे भी जाएंगे ताकि देखेंगे कि नियम कानून जो बन रहा है संसद में उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं एट द ग्राउंड लेवल। इज दैट क्लियर? तो उनकी एक मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने जब कह सकते हैं कि इस प्रोविजन को बनाया कि कम से कम 6 महीने का अंतराल से अधिक नहीं हो जबकि सदन दोनों मीट करे, ठीक है। लेकिन ऐसा एक कन्वेंशन के थ्रू मतलब परंपरा हमारी रही है, ट्रेडिशन रही है कि हम 3 सेशन एक साल में मुख्यतः जो है कह सकते हैं कि बुलाया जाता है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही 4 भी बुलाया जा सकता है, 5 भी बुलाया जा सकता है, 2 भी बुलाया जा सकता है। लेकिन जो ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक बजट सेशन होता है जो कि फरवरी मार्च में प्रारंभ होते हैं, दूसरा है कि मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, और तीसरा जो है विंटर सेशन होता है जो कि रिसेंटली एक दिन पहले उसका जो है समापन हुआ। तो जब भी प्रेसिडेंट दोनों सदनों को मीट के लिए बुलाते हैं उसे समन कहते हैं कि समन भेजा गया है, निमंत्रण भेजा गया है, ठीक है। ये चीज समझ गए, बुलावा भेजा गया है ताकि सदन मीट करे और अपने विधायी कार्य को पूरा करे। क्लियर हो गया समन किसे कहते हैं। दूसरा है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं? अरे पार्लियामेंट अभी सेशन में है, मतलब पार्लियामेंट अभी चल रहा है, ठीक है। वही देखो, पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन ड्यूरिंग द हाउस मीट एवरी डे। देखो मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट पहले समन भेजते हैं, तो हाउस मान लो जैसे 10 तारीख से प्रारंभ होती है और ये 15 तारीख तक चलेगी, मतलब एक उदाहरण के तौर पे। तो 10 और 15 के बीच में जो 5 डेज है ना उसी को हम सेशन कहेंगे, ठीक है। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की मतलब यह 5 दिन जो है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के रूप में जाना जाएगा। इसके 5 दिन जो है सुबह और शाम जो भी उसका प्रावधान है उस अनुसार जो है हाउस बैठेगी, मीट करेगी, कुछ महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा करेगी, ठीक है। तो वही है कि ड्यूरिंग द हाउस मीट एवरी डे, और नित्य दिन, इन 5 में नित्य दिन जो है हाउस जो है मीट करती है, ठीक है। और इस हाउस मीट होता है ना, एक मॉर्निंग में सेशन होता है और एक लंच के बाद आफ्टरनून में, दोनों समय जो है हाउस बैठती है और बातें करती है, जो भी मतलब इश्यूज है, पॉलिसीज हैं, उस पर नियम कानून को बनाती है, उससे संबंधित जो भी कहीं नए पॉलिसी को लाना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी बिल को टेबल करना है, इन तमाम चीज़ों को जो है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जब सेशन में है, मतलब पार्लियामेंट जब चल रहा हो उसे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग एंड इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब होता है सत्रावसान। एक सत्र जो है ना, सेशन मतलब सत्र, उस सत्र का अवसान मतलब उस सत्र का खत्म कर देना। आगे हम इस टर्म्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट पहली बार मिलती है समन के बाद और जब तक वह सत्र अंत में मतलब अंतिम दिन खत्म हो जाता है तब तक को हम प्रोरोगेशन तक का दिन तक का हम इसे सेशन में कहते हैं कि पार्लियामेंट अभी सत्र में है और इसका मतलब कार्य अभी चल रहा है। क्लियर हो गया। आगे है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का हिंदी होता है स्थगित करना। कोई भी चीज हो ना, चलो हम इस कार्य को अब स्थगित कर देते, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एक प्रकार से कहना है कि स्थगन हम लोग मतलब कोई भी अगर काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी काम कर रहे हैं, अब हमारी काम करने की इच्छा नहीं हुई तो हम वहीं पे विराम लगा देते हैं, तो वही हुआ स्थगन, ठीक है, एडजॉर्नमेंट। तो देखो जब भी सेशन चालू रहता है, इसे मैं उदाहरण के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे कि अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मेनी मीटिंग्स। अब तो मैं 5 दिन का यहाँ उदाहरण दिया, लेकिन संसद तो महीनों महीनों चलते हैं, ठीक है। तो ईच मीटिंग कंसिस्ट 2 सिटिंग। मैंने बताया कि 2 सिटिंग होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है। बट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, आवर्स, डे एंड वक्त। देखो अब एक उदाहरण के तौर पे समझो, हम राज्यसभा का उदाहरण लेंगे इस बार, क्योंकि इसमें राज्यसभा का इस बार इस विंटर सेशन में जो प्रोडक्टिव कह सकते हैं ना कि पूरे के पूरे इस राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो लेस देन 50% रहा ड्यू टू डिस्टर्बन।
सही प्रकार से डिबेट डिस्कशन ना हो पाना और सदन जो है हमेशा डिस्टर्ब रही, मतलब हल्ला गुल्ला हो हल्ला। और इस बार जो है प्रीवियस ईयर में किए गए संसदों के कार्यों के कारण जो है एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हें 12 संसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। ठीक है, तो जैसे सदन कभी कभी कोई, जैसे हर जगह जो है ना पक्ष विपक्ष होते हैं, तो कोई कोई इशू को लेकर इतना मतलब माहौल गर्म हो जाता है, इतने मतलब आपस में लोग लड़ने भिड़ने लगते हैं, जैसे होता है ना कि मतलब लड़ाई के जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। एक प्रकार से जो है पक्ष वाले अपनी बातों को रख रहे हैं, विपक्ष वाले अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कभी कभी सदन में हंगामा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई पेपर फाड़ के फेंक रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, तो मतलब परिस्थितियाँ इतनी मतलब ख़राब हो जाती है कि जो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर होते हैं, जो सदन को चला रहे होते हैं, स्पीकर हो या चेयरमैन हो या डिप्टी स्पीकर हो, उनसे सत्र संभल नहीं पाता है, या एक प्रकार से कहें कि जितने भी मेंबर होते हैं ना जोश में होते हैं और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है ना सदन को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है कि भाई चलो अब हम 1 घंटा के लिए, जैसे आवर्स डे और वीक, हम 1 घंटा के लिए हम सदन को स्थगित करते हैं। तो ये अधिकार जो है ना, जो स्पीकर होते हैं वहाँ के या चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के और स्पीकर लोकसभा के, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वह जो है हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं, मतलब कार्य को स्थगित कर देते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, कि घंटे 2 घंटे के लिए अगर स्थगित कर देंगे तो जितने भी अभी एमपी जो है एकदम लड़ने के मूड में है या वो शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो उस ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि देखो ये ह्यूमन बिहेवियर है, एक मानव का कह सकते हैं ना कि एक मनोविज्ञान है कि आप जो है एक बार बहुत जब क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं, तो बहुत कुछ जो है ऐसे गलत कदम को उठा लेते हैं। लेकिन जब आप जो है ना फिर उसे एक मतलब आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय बाद जब आप फिर से उसे रीथिंक करने का प्रयास करते हैं, फिर से उन्हें पुनः दोहराने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए था, और आपको अफसोस भी होता है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए कई बार ऐसे देखो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो भी इस सदन में है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिशियंस है, तो पॉलिटिशियंस को भी दिखाना होता है कि देखो हम इतने जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे, उसे भी अपनी वाहवाही लूटनी होती है, उसे भी अपनी जनता को बताना होता है कि देखो हम सदन में अपनी मांगे पुरजोर तरीके से उठा रहे थे, सरकार जो है हमारी मांगे को मान नहीं रही है। तो उनके अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव होते हैं और होने भी चाहिए। एक राजनीतिज्ञ अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, मतलब एक पॉलिटिशियंस अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर। लेकिन एक प्रकार का पॉलिटिक्स होना था ना, या फिर क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कि मतलब सही प्रकार से हम डिबेट डिस्कशन करें, ये ना कि हम के हाउस को चलने ही ना दें। तो फिर ये इरिलीवेंट टाइप ऑफ कह सकते हैं ना, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस परिस्थिति में हाउस को जो है एडजॉर्न कर दिया जाता है कुछ समय के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए। इज दैट क्लियर? आगे है एडजॉर्नमेंट सिंडाई। सिंडाई मतलब समझो, एडजॉर्नमेंट सिंडाई मतलब अनिश्चितकालीन के लिए कह सकते हैं कि सदन को स्थगित करना। देखो एडजॉर्नमेंट मतलब है यह भी स्थगित करना ही है, मतलब जो है सदन को स्थगित करना, लेकिन ये घंटे 2 घंटे के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए। लेकिन ये जो एडजॉर्नमेंट सिंडाई है यह है टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ इंडिफिनिट पीरियड। ये जो है ना एडजॉर्नमेंट में आपको बता दिया जाता है कि 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, और एडजॉर्नमेंट सिंडाई के बाद आपको स्पीकर या चेयरमैन जो है यह नहीं बताते हैं कि हाउस कब फिर दोबारा बुलाया जाएगा। हालांकि स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वह हाउस फिर 1 घंटे में ही बुला ले या फिर 2 दिन के बाद बुलाए, वह स्पीकर के अपने कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट सिंडाई का मतलब है कि हम सत्र को, मतलब एक प्रकार से इस सेशन को हम अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं, लेकिन यह स्पीकर का अधिकार है कि वह कभी भी सत्र को दोबारा बुला सकते हैं। इज दैट क्लियर? एडजॉर्नमेंट मतलब स्थगन करना, एडजॉर्नमेंट सिंडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं बताया जाता। आगे है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब होता है मैंने पहले बताया सत्रावसान, सत्र का अंत करना, मतलब सेशन को खत्म करना। देखो एडजॉर्नमेंट सिंडाई जो है ना स्पीकर के द्वारा किया जाता है, मतलब सेशन में ही पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट सत्र में ही होता है, लेकिन उसे स्थगित कर दिया जाता है।
लेकिन प्रोरोगेशन जो है ना, यह स्पीकर डिक्लेयर जो है द हाउस एडजॉर्न सिंडाई, जब स्पीकर के द्वारा हाउस को जो है अनिश्चित काल के लिए जो है कह सकते हैं कि बंद कर दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। तो व्हेन द बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड, जब बिजनेस ऑफ द हाउस कंप्लीट हो जाता है, जब स्पीकर को लगता है कि सारे फंक्शन, सारे बिल पारित हो गए, जो भी कार्य था सदन का वो पारित हो गया, तो प्रेसिडेंट जो है ना नोटिफिकेशन के जरिए, प्रोरोगेशन मतलब उस सत्र को, उस सेशन को हमेशा के लिए अब सत्रावसान कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इस एडजॉर्नमेंट सिंडाई में क्या है कि स्पीकर दोबारा भी बुला सकते हैं, लेकिन प्रोरोगेशन होने के बाद स्पीकर दोबारा नहीं बुलाते हैं जब तक कि फिर से प्रेसिडेंट हाउस को समन ना करे। इस माइन्यूटली डिफरेंस है। देखो, एडजॉर्नमेंट मतलब स्थगन, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए, जिसमें कि टाइम बता दिया जाता है कि इतने घंटे इतने दिन के लिए एडजॉर्न हुआ। एडजॉर्नमेंट सिंडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, जो स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लेकिन स्पीकर जो है सदन क्योंकि चालू रहता है, मान लो लोकसभा जो है एडजॉर्नमेंट सिंडाई कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा भी चल रहा है, तो पार्लियामेंट जो है सेशन में रहती है, लेकिन कोई एक सदन जो है अनिश्चित काल के लिए जो है कह सकते हैं एक प्रकार से टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन प्रोरोगेशन जो हुआ है वो सत्रावसान, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, दोनों कह सकते हैं एक प्रकार सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को क्लोज कर दिया जाता है, एक प्रकार से अनिश्चित कालीन के लिए बंद कर दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाए, सत्रावसान, सत्र का समापन हो जाना, कंप्लीट हो जाना, ठीक है, एक प्रकार से उसे पूर्ण विराम लग जाना। तो ये 5 स्पेसिफिक टर्म है जो कि हम पॉलिटिकल साइंस के पार्लियामेंट चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसमें ये जान लेना, इसे क्लियर से कह सकते हैं ना कि समझ लेना आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे ना तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है इन टर्म्स के यूज के लिए और इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.